भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इस अनुच्छेद में कुल 4 खंड हैं। इस वीडियो में हम प्रत्येक खंड को विस्तार से समझेंगे। खंड 1, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार। संविधान की मूल भाषा। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार। व्याख्या। ये खंड प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार केवल सैद्धांतिक न रहकर व्यवहारिक रूप से भी प्रवर्तनीय हो। खंड 2, रिट जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का खंड 2 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें 5 प्रकार की रिट है। हम उन सभी को आज उदाहरण के साथ समझेंगे। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। अर्थ, शरीर को प्रस्तुत करो। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को जिसे गैरकानूनी रूप से बंदी बनाया गया है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाना और उसकी नजरबंदी की वैधता की जांच करना है। उदाहरण, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके परिजन सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर सकते हैं। 2. परमादेश, मैंडेमस। अर्थ, हम आदेश देते हैं। इस रिट का उद्देश्य किसी सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण या निचली अदालत को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना है। उदाहरण, यदि कोई अधिकारी जानबूझकर किसी आवेदक को उसका लाइसेंस जारी करने से मना करता है, तो न्यायालय परमादेश रिट जारी कर उसे अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकता है। 3. प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अर्थ, रोक लगाना। इस रिट का उद्देश्य निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना है। उदाहरण, यदि कोई निचली अदालत ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी कर उसे ऐसा करने से रोक सकता है। 4. उत्प्रेषण, सशर्यराई। अर्थ, प्रमाणित करना। इस रिट का उद्देश्य किसी निचली अदालत, ट्रिब्यूनल या प्रशासनिक प्राधिकरण के फैसले या आदेश को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर उसकी समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो तो उसे रद्द करना है। उदाहरण, यदि कोई निचली अदालत ने कानून की गलत व्याख्या करते हुए निर्णय दिया है, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी कर उस फैसले को रद्द कर सकता है। 5. अधिकार पृछा, क्वो वारंटो। अर्थ, किस अधिकार से? इस रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर बने रहने के अधिकार की जांच करना है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बिना आवश्यक योग्यता के किसी सरकारी पद पर आसीन है, तो कोई भी नागरिक अधिकार पृछा रिट दायर कर उसके पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती दे सकता है। नोट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी ये रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों की तुलना में व्यापक है। खंड 3, संसद द्वारा अन्य न्यायालयों को शक्ति प्रदान करना। संविधान की मूल भाषा। संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को इस अनुच्छेद के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। व्याख्या। ये खंड संसद को विधि द्वारा अन्य न्यायालयों, उदाहरणार्थ उच्च न्यायालयों, को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में उल्लिखित रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण के दायरे को विस्तृत करना है, ताकि नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही न्यायिक उपचार उपलब्ध हो सके। खंड 4, अधिकार का निलंबन। संविधान की मूल भाषा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रदत्त अधिकार को संविधान में उपबंधित रीति के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। व्याख्या। ये खंड स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को केवल संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निलंबित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि इसे केवल आपातकाल, अनुच्छेद 352 या 356 की स्थिति में और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त यह अधिकार नागरिकों के लिए सदैव उपलब्ध रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से समझना चाहते हो, तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।